दोस्तों, स्त्री ने ही स्त्री को बदनाम कर रखा है। माँ ने सास बनकर और बहन ने ननद बनकर। इन्होंने ही स्त्री को स्त्री बदनाम कर रखी है। तो दोस्तों, आज तक कोई भी पति ऐसा नहीं है कि वो अपने परिवार के लिए कमी चाहता होगा। पर जब तक बच्चे की शादी नहीं होती है तब तक माँ बोलती है और बाप बोलता है कि खास मेरे बच्चे की शादी होती तो पता नहीं क्या हो जाता। शादी होने के जस्ट बाद सास और बहू में बनती नहीं है, पता नहीं क्या बात है। आधे से ज़्यादा परिवार की कहानियाँ यही है, सबकी सबकी नहीं है। आधे से ज़्यादा परिवार की कहानियाँ ये है कि सास बहू की बनती नहीं है। बाप बेचारा कुछ बोलता नहीं है और पति कुछ बोलता नहीं है। सास और बहू में आपस में महायुद्ध छिड़ता रहता है। पहले क्या हौसला रहता है इनके अंदर कि जिस दिन मेरे बेटे की शादी हुई उस दिन मैं पता नहीं कितनी खुश हो जाऊंगी, ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा, सपने साकार हो जाएंगे। बाद में वो सपने कहाँ चले जाते हैं ये समझ में नहीं आता है। लास्ट में निर्णय क्या आता है कि क्या कि अलग हो जाते हैं। और जहाँ एक लड़का होगा वहाँ अलग कैसे होंगे ये बात समझ में नहीं आती है। तब बहू का मोह कोई रोक नहीं पाता है। बहू ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देती है कि सास और ज्वालामुखी हो जाती है। उसके मुंह में ऐसे ऐसे शब्द आते हैं कि जिन शब्दों की कोई विवेचना भी नहीं कर सकता है। उसका पति उसे कितने रोकने की कोशिश करता है इन शब्दों का प्रयोग मत कर, पर उसका मोह जो है कि वो रुकता ही नहीं है। वो सिर्फ ये कहती है कि अलग हो जाओ और या तो कहीं शहर में चले जाओ, वहीं हम अपना जीवन यापन करेंगे। एक लड़का ऐसा फंस जाता है कि वो माँ बाप की सुने, बीवी की सुने, वो बीच में पिसता रहता है। भले जो 2-3 भाई हैं तो वो एडजस्ट हो जाता है। माँ बाप ऐसा कि एक के साथ दूसरे के साथ तीसरे के साथ यहाँ झगड़ा हो गया वहाँ एडजस्ट कर देते हैं, पर बाद में वो सारी बातें कहाँ चली जाती है ये समझ में नहीं आता है। तो उसमें सास गलत है या बहू गलत है, सब अपने अपनी सफाई देते हैं कि मैं सही हूँ, दूसरी कहता है कि मैं सही हूँ, पर कौन सही है और कौन गलत है उसका कोई पता नहीं चलता है ना। तो दोस्तों, जिन भी भाई लोगों की शादी नहीं हुई तो ये मत सोचो कि शादी हो जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। तो शादी के बाद ये हाल होता है मेरे भाई, आधे से ज़्यादा लोगों के, सबके नहीं कहूँगा मैं, पर आधे से ज़्यादा लोगों के यही हाल है कि इतना समय आदमी सोचता कि मैंने शादी क्यों की। फिर आदमी ये सोचता कि मैं घर से बाहर चले जाऊँ, फिर सोचता कि बाहर जाऊँ तो फिर घर में ही ये सारी प्रॉब्लम होगी, तो न वहाँ नौकरी कर पाऊँगा नहीं यहाँ की सोच पाऊँगा। तो दोस्तों, आदमी शादी से पहले बहुत सारे ख्वाब सजाता है, पर शादी के बाद जब बिखर जाते हैं ना तब उसे एहसास होता है कि होता क्या है। अरे दोस्तों, ऐसा कदापि भी ना करें। सास हो बहू हो, एडजस्ट करना सीखो, उसी में ये दुनिया संसार चल रही है। बाकी तो दोस्तों है ना, परिवार तो लोग कहते नहीं है कि परिवार से सुंदर और बढ़कर कुछ नहीं है ना। परिवार बनाने की सोचो ना कि बिगाड़ने की सोचो। भले आजकल की बहुएं ऐसी हो गई है कि क्या कह सकते हैं, कुछ कहने के लिए नहीं है ना। छोटी सी बात को इतना बड़ा बना रही है कि अब पुराने लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने उतना कष्ट कर रखा है, वो इसलिए परेशान होते हैं कि ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। अब नए लोग ऐसे हैं कि उनको कुछ समझ में आता है नहीं कि ये बार बार उनके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्वाब है कि बार बार हमारे पीछे लगे हुए हैं कि ये काम करो वो काम करो, है ना। उनकी समझ में ये बात तो आती नहीं है। इस वजह से तालमेल बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाकी दोस्तों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो।